नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेकर्स हब। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस तरह का वायरलेस पावर ट्रांसमिशन डिवाइस कैसे बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे मोबाइल में इस टाइप का फीचर्स आ चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सर्किट कैसे बनाया जाता है और इसकी वर्किंग भी देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी इस तरह के कॉपर वायर की। दोस्तों ये जो वायर है इंसुलेटेड है और इसका गेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी कॉइल बनानी है। कॉइल बनाने के लिए दोस्तों हम एक सिलेंड्रिकल आइटम यूज में लेंगे और उसके ऊपर इसको राउंड करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों टोटल 15 टर्न लेंगे और उसके बाद में एक हिस्सा इसका बाहर निकालेंगे और वापस से 15 टर्न लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सेंटर टैप कॉइल बनेगी। इसके टोटल 3 सिरे हो गए, एक मिडल का होगा और 2 साइड के होंगे। अब दोस्तों प्राइमरी कॉइल तो बन चुकी है, अब हम सेकेंडरी कॉइल बनाते हैं। दोस्तों सेकेंडरी कॉइल भी हम 15 टर्न्स की बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये सिंपल कॉइल होगी, ये सेंटर टैप नहीं होगी, इसलिए इसके टोटल 2 सिरे बाहर निकलेंगे। अब दोस्तों हम इन दोनों कॉइल को टेप से चिपका के सिक्योर कर देते हैं ताकि ये बिखरे नहीं। पहले मैं प्राइमरी कॉइल को कर देता हूं और अब मैं सेकेंडरी कॉइल को भी टेप लगाकर सिक्योर कर देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों कॉइल सिक्योर हो चुकी है। अब दोस्तों हमें इनका सर्किट बनाना है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो कॉपर वायर यूज में लिया गया है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, तो इनके जो कनेक्शन है वहां से हमें इसका इंसुलेशन उतारना होगा। तो सबसे पहले जो एक्सेस वायर है इसे हम कट कर लेते हैं और फिर लाइटर के माध्यम से हम इसका इंसुलेशन उतार देते हैं। दोस्तों अब हम एक BC547 ट्रांजिस्टर यूज में लेते हैं, इसे हम क्लिप में लगा देते हैं। दोस्तों अब हम एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज में लेते हैं और इस ट्रांजिस्टर की बेस पिन से कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हमारी कॉइल के सेंटर वाले वायर को हम छोड़कर बाकी के दोनों वायर को कलेक्टर और इस रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इसमें पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये कॉइल दोनों तरफ से एक ही तरह से बनी हुई है। अब दोस्तों हम एक बैटरी क्लिप यूज में लेते हैं। दोस्तों बैटरी क्लिप के नेगेटिव वायर को हम अमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वायर को हम कॉइल के सेंटर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। लीजिए दोस्तों ट्रांसमीटर सर्किट तो पूरा हो चुका है, अब हम रिसीवर सर्किट बनाने जा रहे हैं। दोस्तों रिसीवर सर्किट में कुछ खास नहीं है, बस हमें इस कॉइल के दोनों वायर से एक एलईडी को कनेक्ट करना है। और दोस्तों जब हम ट्रांसमीटर सर्किट के पास में रिसीवर कॉइल को ले जाएंगे तो ये एलईडी अपने आप ग्लो होगी। और दोस्तों आप देख सकते हो कि ये लगभग 1 इंच तक वर्क करती है। जैसे जैसे हम पास में ले जाते हैं एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ती है और जैसे जैसे दूर ले जाते हैं एलईडी की इंटेंसिटी कम होती है। दोस्तों ये जो सर्किट है ये काफी कम पावर ट्रांसफर करता है। आई थिंक इससे हम केवल एलईडी ही ग्लो कर सकते हैं, हमारे मोबाइल या कोई और डिवाइस को हम रन नहीं करवा सकते। तो दोस्तों मोबाइल को चार्ज करवाने के लिए हमें काफी पावरफुल सर्किट की जरूरत होगी। तो दोस्तों फ्यूचर में मैं वायरलेस मोबाइल चार्जिंग के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल से और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए।